नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मैं समझता हूँ। हेडलाइन है, हमने नम्रता से विनती की वह हमारी कमियों को निकाल दे। 7वां कदम। दोस्तों बात हो रही है 7वें कदम की। दोस्तों वो ये कहना चाह रहा है कि 7वें कदम में जब हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं, रिकवरी में होते हैं। क्या होते हैं? रिकवरी। जब मीटिंग्स में आते हैं, हम क्लीन हो जाते हैं। एक लंबा अरसा में जब क्लीन हो जाता है तो हमें कुछ अनुभूतियाँ होती हैं, समानुभूतियाँ होती हैं, तदानुभूतियाँ होती हैं। मतलब हमें इस बात एक अनुभूति जो बता रहा है, वो जो अनुभूति का मतलब ये बता रहा है कि हमें एहसास होता है इस बात का। हम जब रिकवरी में होते हैं, हम चाहे प्रोग्राम करें ना करें, लेकिन अगर हम नशा मुक्त हैं तो हमें अनुभूतियाँ होंगी, आध्यात्मिक जागृतियाँ होंगी। तो हम जब क्लीन होते हैं, रिकवरी में होते हैं, जो हमें अनुभूतियाँ होती हैं, तो अंदर से हमें एक आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। जब हम हमारे को ना हमारे जो चारित्रिक दोष हैं, जो हमारी कमियाँ हैं, वो हमें साफ साफ दिखाई होने लग जाती है। अब वो हमें परेशान करती है, क्योंकि हमें महसूस होने लगता है कि एडिक्ट को इस बात की, मैं जरा सी बात पर चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, मैं जरा सी बात पर अग्रेसिव हो जाता हूँ, मैं एब्यूज बोलता हूँ, है ना, मैं धमकियाँ देता हूँ, है ना। तो वो इस बात का जब एडिक्ट को एहसास होना शुरू हो जाता है, तो वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरे ये चारित्रिक दोष है प्रभु, इन्हें मेरे जीवन से निकाल दो, मैं इनसे दुखी हो गया हूँ, क्योंकि मैं गलतियाँ करता हूँ, फिर बाद में पछताता हूँ। जब उसको पछताता आपके एहसास होता है, इसका रियलाइजेशन होता है कि मैंने जरा सी बात पर, छोटी सी बात पर मैंने अपने बच्चों को डांट दिया है, धमका दिया है, किसी को थप्पड़ मार दिया, कुछ ज्यादा ही कर दिया, कुछ ज्यादा ही। तो हमें इस बात का एहसास होता है कि यार मैं गलत हूँ, और हम अपने चारित्रिक दोषों को दूर करने के लिए विनम्र हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? शुरुआती दौर में तो एक एडिक्ट पूरा जोर लगाता है। क्या लगाता है? उसको लगता है कि मैं अपने तरीके से, अपने आप से कसमें खा के, वादे करके ठीक कर लूंगा इन चीजों को, मैं अपने आप कर लूंगा, हो जाएगी मुझसे। लेकिन वो इस बात को नहीं जानता है कि जैसे हम नशे के आगे शक्तिहीन है, उसी प्रकार से हम अपने चारित्रिक दोषों या अपने व्यवहारों पर भी शक्तिहीन है। एक एडिक्ट को ये बड़ी गलतफहमी होती है कि बस नशा छूट जाएगा, बाकी सब में ठीक। ये भ्रम एक लंबे अरसे के बाद टूटता है हर एक एडिक्ट का, मेरा भी टूटा था। हम जितने भी लोग हैं, तो हमेशा यही सोचते हैं, नशा करने वाला व्यक्ति, कि बस नशा छूट जाए, बाकी सब में अपना आप ठीक कर लूंगा, बाकी सब में। लेकिन उसको इस बात का कुछ लंबे समय के बाद इस बात का एहसास होता है कि इनके आगे भी मैं शक्ति ही, इसके लिए भी मुझे ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी, मुझे मदद मांगनी। हम क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं, अपना भी और दूसरों का भी। हम कि मुझसे ज्यादा तो व्यवहार इसके खराब है, मेरे कम है, या मेरे ज्यादा है इसके। और इस चीज को जब हम मूल्यांकन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं सामने वाले से, तो हम प्रॉब्लम में रहते हैं हमेशा। वो कह रहा कि हमें किसी से नाप तोल करने की जरूरत नहीं है। उसकी मेंटलिटी, उसकी रिकवरी अपनी है, मेरी मेंटलिटी अपनी, मेरी अपनी रिकवरी है। हम प्रॉब्लम में रहते हैं कि यार ये इतना साफ सुथरा व्यक्ति है, इसके व्यवहार और विचारों में इतना बदलाव है, मेरे में क्यों नहीं आ रहा है, मैं क्यों ठीक नहीं हो पा रहा हूं। वो कह रहा कि अगर हम जब नापतोल करेंगे किसी व्यक्ति से, या हम कुछ ऐसा करेंगे, तो हम प्रॉब्लम में रहेंगे। मैं समझता हूं कि उसने किस तरीके से अपनी कमियों पर काम करा, मैं उससे बात करता हूं, उससे सलाह करता हूं, उससे मदद मांगता हूं, और मैं अपने चारित्रिक दोषों को। फिर भी वो कह रहा है कि फिर भी हमें एक लंबे अरसे के बाद इस बात का एहसास होता है कि हम इनके आगे भी शक्तिहीन है। हम बड़ी ईमानदारी से इस बात को देख कर पाते हैं, ये कि कभी खत्म नहीं होंगे हमारे चारित्रिक दोष। हमसे गलतियां होंगी, हम परफेक्ट पूर्ण नहीं है, हम ईश्वर से सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। हम ना चाहते हुए भी गलतियां करेंगे, हमसे गलतियां होंगी, लेकिन हम ईश्वर से प्रार्थना तो करें कि हे ईश्वर, मुझे सद्बुद्धि दो कि मैं प्रोग्राम कर सकूं, मैं चीजों को याद कर सकूं, मैं चीजों को समझ सकूं, मैं अपनी कमियों में काम। हम प्रार्थना भी तो नहीं करते हैं ना। समानुभूति मैं समझ सकता हूं कि यार एक एडिक्ट को इतनी जल्दी बातें समझ में नहीं आती हैं, इतनी जल्दी नहीं सीखता वो। तो दानुभूति का मतलब वही कह रहा है कि यार ये ऐसा होता है, ऐसा। मैं इस बात को समझ सकता हूं कि एक दिन में मैं ठीक नहीं हुआ, एक दिन में ये भी सब कुछ नहीं सीखेगा, एक दिन में ये भी सब कुछ नहीं सीखेगा, एक दिन में ये भी सब कुछ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कोशिश ही ना करूं।
इसका मतलब ये तो नहीं कि आप प्रार्थना ही ना करें ईश्वर से कि ईश्वर मुझे हिम्मत दे, सद्बुद्धि दे कि मैं इन सारी चीजों को कर सकूं। तो दोस्तों मैं समझता हूं इस बात को, एक आने वाला एडिट इस बात को समझे कि हम क्या चाहते हैं आपसे और आप हमसे क्या चाहते हैं। मैं तो समझता हूं आपसे कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, आप मुझसे, लेकिन क्या करें इस बात पर आपने ध्यान दिया कि मैं आपसे क्या चाहता हूं या हमारा ईश्वर, मैं जानता हूं कि मैं ईश्वर से क्या चाहता हूं, लेकिन मैंने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि मेरा ईश्वर मुझसे क्या चाहता है, मेरे परिवार के लोग, मेरा भगवान, मेरा स्पॉन्सर, मेरी फेलोशिप, क्या मैं इन बातों को समझता हूं। और ये चारित्रिक दोष जो बता रहा दोस्तों, हमारे चरित्र के दोष जो मैन जो होते हैं, हमारे को जो रिएक्ट करते हैं, अब्यूज बोलते हैं, फिजिकल करते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं, है ना, चुगलियां करते हैं, बहुत सारे हैं हमारे, उनके लिए हम गॉड से प्रार्थना करते हैं। हम 7वें कदम पर काम, हम विनम्र होकर, विनम्रता से, झुकाव की स्थिति में आके, हे ईश्वर के मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मैं अब सुधार में हूं, मैं क्लीन होना चाहता हूं, मैं नशा मुक्त होना चाहता हूं, मैं सोबराइटी की तरफ आना चाहता हूं, मुझे ये चीजें शोभा नहीं देती हैं, मुझे ये चीजें शोभा, मुझे खुद महसूस होने लगा एक दिन दोस्तों, अभी आपको नहीं हो रही ये चीजें महसूस जो आप सारी चीजें यहाँ पर करते हैं ना, लेकिन आप जब लंबे समय क्लीन होंगे, नशा मुक्त होंगे, आपको खुद को लगने लगेगा कि मैं कितना पागल था, मैं कितनी बेवकूफियां करता था और करता चला आ रहा था, मुझे इनसे बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि अब मैं बच्चा, मुझे देख करके बहुत सारे लोगों को रास्ता मिलेगा, मेरे पीछे जिम्मेदारियां हैं, मेरे पीछे लोग हैं, मेरे जूनियर्स हैं, मेरे आगे मेरे सीनियर्स हैं, अब मैं लड़कपन नहीं कर सकता, मैं बेवकूफियां नहीं कर सकता, मैं बदतमीजियां भी नहीं कर सकता। तो हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी दोस्तों कि वो समझे हमारे को, लेकिन उसके लिए हमें विनम्रता की जरूरत है। चारित्रिक दोष है और इस बात को हम कार्यक्रम करते करते अच्छे से समझ जाते हैं कि परफेक्ट और कौन कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या मैं ईमानदार हूं अपने चारित्रिक दोषों के प्रति, क्या सही में मैं उनको ठीक करना चाहता हूं, क्या मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हाँ मैं शक्तिहीन हूं, मेरे अकेले बस की बात नहीं है, इसके लिए मुझे किसी व्यक्ति से मदद मांगनी होगी, किसी को शेयर करना होगा। हम कन्फ्रंट के माध्यम से जो यहाँ पर करते हैं क्या करते हैं, इन चीजों पे तो काम करते हैं, व्यवहार पे तो काम कराएगा, लेकिन जब मेरा आईना मेरे को मेरी मदद करने आता तो मैं उसको अस्वीकार कर देता हूं, मैं रिएक्ट करता हूं, मैं मदद से भागता हूं। आईना तो दिखाएगा ना गुरु, मेरा चारित्रिक दोष है, क्या है, जब कोई व्यक्ति मेरा आईना मुझे दिखाता है तो मैं उसको अस्वीकार कर देता हूं, मैं उससे भागता हूं, मैं डिनाइल करता हूं, मैं झूठ बोलता हूं, मेरी तबीयत खराब है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरे बस की बात। तो दोस्तों हमें अपने चारित्रिक दोषों को दूर करने के लिए हमें 7वां कदम करने की सख्त जरूरत है। विनम्र होकर हम दूसरों के दोषों को देख करके हम पागल ना हो, हम उन्हें विनम्रता से माफ करें, क्योंकि मैं भी माफी चाहता हूं, जब मुझसे गलती होती है तो मैं भी क्या चाहता हूं कि लोग मुझे माफ करें, और जब कोई दूसरा गलती कर दे तो मैं माफी नहीं देता हूं, मैं चाहता हूं कि इसे फांसी पे चढ़ा दिया जाए, मेरा इंसाफ किया जाए, मुझे इंसाफ मिले जज साहब कि इस व्यक्ति ने मेरे को ऐसा बोला, लेकिन जब मुझसे गलती हो जाती है तो जज साहब रहम की भी मुझे माफ कर दिया जाए, मुझे एक मौका और दिया जाए, मैं दूसरों को क्यों नहीं मौका देता हूं उसको सुधार करने का, उसको वापसी करने का। तो दोस्तों ये जो सहानुभूति है इसको महसूस करें, हम सब समान हैं, हमसे गलतियां, हम बीमारी से पीड़ित हैं, हम नशे के आगे सकती, हम अपने चारित्रिक दोषों के आगे भी सकती, हमें सबको मौका मिलना चाहिए वापसी करने का, हम सबको, क्योंकि मैं समझता हूँ, क्योंकि अगर मुझे माफी की जरूरत है तो दूसरे को भी माफी की, दूसरों को भी माफ करना सीखना होगा। दोस्तों तो मैं आज के दिन जो मेरे अंदर एक भावना नहीं थी दूसरों को क्षमा करना, वो भावना मेरे अंदर पैदा हो गई है इस कार्यक्रम की वजह से। अगर मेरे को कोई थोड़ी सी चोट पहुंचा देता था तो मैं उसको भारी भरकम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था, और मुझसे किसी का नुकसान हो जाए तो मैं सोचता था कि सामने वाला व्यक्ति मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे।
जब मेरे साथ कोई चोट होती तो आज मैं दूसरों को माफ करता, लेकिन अगर मैं किसी का नुकसान करता हूँ तो उसके कॉन्सिक्वेंस उठाने के लिए आज मैं तैयार हूँ, बड़ी ईमानदारी के साथ, क्योंकि मैं अपने चारित्रिक दोषों में बदलाव चाहता हूँ। तो सिर्फ आज के दिन पढ़ देता हूँ दोस्तों एक बार फिर, बस सिर्फ आज के दिन। हे प्रभु, मुझे 7वें कदम के नजरिए से देखने में मेरी मदद करो, मुझे समझने में मेरी मदद करो। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।